क्या होगा अगर आपका प्लेन दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तान के बीचों बीच क्रैश हो जाए और बचने का कोई रास्ता न दिखे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक बेहतरीन सर्वाइवल फिल्म फ्लाइट ऑफ दी फिनिक्स। कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट एशिया के सबसे खतरनाक और वीरान इलाके मंगोलिया के विशाल रेगिस्तान से। एक विदेशी कंपनी को खबर मिलती है कि इस बंजर जमीन के नीचे तेल का बड़ा भंडार छिपा हुआ है। इसी उम्मीद में कंपनी अपने कई वर्कर्स को इस रेगिस्तान के बीचों बीच भेज देती है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि जिन जानकारियों के भरोसे वो यहाँ आए थे वो पूरी तरह गलत थी। इसलिए कंपनी तुरंत सबको वापस बुलाने का फैसला करती है। वर्कर्स को लेने के लिए एक कार्गो प्लेन भेजा जाता है जिसका पायलट होता है फ्रैंक और उसके साथ उसका को पायलट भी मौजूद रहता है। सभी वर्कर्स अपना सामान समेटते हैं और प्लेन में बैठकर बीजिंग के लिए उड़ान भरते हैं। सबको लगता है कि अब ये खौफनाक सफर खत्म हो गया, लेकिन तभी आसमान का मिजाज बदल जाता है। कुछ ही देर में रेगिस्तान के ऊपर एक भयानक तूफान उठ खड़ा होता है। तेज हवाएं, रेत की आंधी और जीरो विजिबिलिटी। को पायलट डरते हुए फ्रैंक से कहता है, हमें प्लेन को कहीं लैंड कर देना चाहिए, तूफान रुकते ही दोबारा उड़ान भर लेंगे। लेकिन फ्रैंक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। यही जिद उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तूफान के बीच प्लेन पूरी तरह फंस जाता है। रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई सिग्नल काम नहीं करता। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब प्लेन का एक इंजन फेल हो जाता है। अब फ्रैंक के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इमरजेंसी लैंडिंग। लेकिन सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और जैसे ही प्लेन नीचे उतरता है उसका पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि प्लेन का पीछे का दरवाजा खुल जाता है और एक वर्कर नीचे गिरकर मौके पर ही मारा जाता है। इसके बाद प्लेन रेगिस्तान की रेत में घिसटता हुआ कई मीटर तक आगे बढ़ता है और आखिरकार रुकता है। जब सब होश में आते हैं तो पता चलता है कि हादसे में 2 और वर्कर्स की जान जा चुकी है। अब जो लोग जिंदा बचे हैं वो इस बेरहम रेगिस्तान में फंस चुके हैं। वो सबसे पहले अपनी खाने पीने की सप्लाई चेक करते हैं। उनके पास करीब 1 महीने का राशन मौजूद है, लेकिन रेगिस्तान में 1 महीना भी बहुत लंबा समय होता है। तभी उन वर्कर्स में से एक आदमी कहता है, मैं यहाँ से पैदल बाहर निकल सकता हूँ। मैंने कई खतरनाक जगहों पर हाइकिंग और ट्रैकिंग की है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि ये जुलाई का महीना है, रेगिस्तान का सबसे जानलेवा समय, जहाँ दिन में तापमान इंसान की जान ले सकता है। न तुम्हें सही दिशा पता है, न कोई निशान। तुम बस इस रेगिस्तान में गोल गोल घूमते रह जाओगे और प्यास से मर जाओगे। उसे भी समझ आ जाता है कि अकेले बाहर निकलना आत्महत्या के बराबर है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं, बाहर फिर से तेज तूफान उठ खड़ा होता है। इसी दौरान एक आदमी जिसका नाम होता है जॉन डेविस टॉयलेट के लिए प्लेन से बाहर निकलता है, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह संतुलन खो बैठता है। तेज हवा के कारण जॉन रेत में लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। तूफान इतना खतरनाक होता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हर तरफ बस रेत और अंधेरा होता है। जॉन को एहसास होता है कि वो रास्ता भटक चुका है। अगली सुबह जब बाकी वर्कर्स नींद से जागते हैं, गिनती करने पर पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है। सब लोग घबराकर चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन जॉन डेविस का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या जॉन जिंदा है या यह रेगिस्तान उसे भी निगल चुका है। इसी बीच वहाँ मौजूद एक लेडी पायलट फ्रैंक के पास जाती है और पूछती है, क्या हमें यहाँ से कोई बचाने भी आएगा या हम यही मरने वाले हैं। फ्रैंक कहता है, मुझे नहीं पता। ये सुनते ही लड़की का चेहरा उतर जाता है। फ्रैंक बताता है कि उनका प्लेन पूरी तरह रास्ता भटक चुका था और अगर कोई रेस्क्यू टीम भी निकली तो इस रेगिस्तान के बीचों बीच उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होगा। अब सबको एहसास होने लगता है कि शायद कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला। इसी बीच 2 लोग फैसला करते हैं कि वो पैदल ही रेगिस्तान से बाहर निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वो अपने साथ पानी लेने लगते हैं, फ्रैंक उन्हें रोक देता है कि यहाँ से कोई भी पानी लेकर नहीं जाएगा। अगर सब पानी खत्म हो गया तो हम सब मर जाएंगे। गुस्से और धक्का मुक्की के बीच पानी जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी जिसका नाम होता है एलियट आगे आकर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जो हम सबकी जान बचा सकता है। एलियट बताता है कि वो कई दिनों से इस टूटे हुए प्लेन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है और उसका मानना है कि हम इस प्लेन के बचे हुए पुर्जों से एक नया प्लेन बना सकते हैं। एलियट आगे बताता है कि वो पहले एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी में काम कर चुका है, इसलिए उसे प्लेन्स की अच्छी समझ है। अब पहली बार इस मौत के रेगिस्तान में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है, लेकिन फ्रैंक उसकी बातों से सहमत नहीं होता। वो साफ कह देता है, ये नामुमकिन है। अब अगले दिन उनमें से एक आदमी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जब ये बात उस लेडी को पता चलती है तो वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोक लेता है और खुद उस आदमी के पीछे निकल जाता है। वो उस चट्टान तक पहुंच जाता है जहां उनका प्लेन टकराया था। वहीं उसे उस वर्कर की लाश मिलती है जो हादसे के वक्त प्लेन से गिर गया था, लेकिन उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते। साथ ही जमीन पर कुछ गोलियों के कवर भी पड़े होते हैं। तभी फ्रैंक की मुलाकात उसी आदमी से होती है जो रेगिस्तान से बाहर निकलने वाला था। वो बताता है, मैं इस लाश से अपनी घड़ी
लेने आया था जो इसने मुझसे ले ली थी, लेकिन लाश के पास घड़ी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि इस रेगिस्तान में हमारे अलावा भी कोई और मौजूद है। अब दोनों वापस उस जगह लौट आते हैं जहां बाकी सभी लोग मौजूद होते हैं और अब पायलट फ्रैंक भी एलियट के साथ नया प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी लोग नया प्लेन बनाने में जुट जाते हैं। दिन में काम करना नामुमकिन होता है क्योंकि तपती धूप में शरीर जवाब दे देता है, इसलिए ये लोग रात के समय काम करते हैं। लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। वेल्डिंग करते वक्त चिंगारियां उस तेल पर गिर जाती हैं जो आग जलाने और प्लेन उड़ाने के लिए रखा गया था। अचानक एक भयानक धमाका होता है, पूरा इलाका कांप उठता है। किस्मत अच्छी होती है कि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन उनका पूरा का पूरा तेल जलकर खत्म हो जाता है। अब उनके पास बस इतना ही फ्यूल बचता है कि वे सिर्फ एक बार उड़ान भर सकते हैं। मतलब अब कोई गलती नहीं हो सकती। मजबूरी में वे रात छोड़कर दिन में काम करना शुरू करते हैं। फिर भी सब लोग हिम्मत नहीं हारते। अब प्लेन का सबसे खतरनाक हिस्सा आता है। विंग को जोड़ने का काम सब जानते हैं कि ये उनका आखिरी मौका है। अगर विंग गिर गया तो दोबारा प्लेन बनाना नामुमकिन होगा क्योंकि उनके पास कोई क्रेन नहीं है। वो विंग को ऊपर से नीचे उतारते हैं, लेकिन तभी वो चैन टूट जाती है जो विंग को पकड़े हुए थी। विंग जमीन पर घिसटता हुआ आता है और जोर से सीधे प्लेन से टकरा जाता है। सबको लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी प्लेन के अंदर मौजूद उनका साथी बाहर आता है और शांत आवाज में कहता है, मैंने काम पूरा कर दिया। असल में विंग गिरते गिरते ठीक उसी जगह फिट हो गया था जहां उसे लगना चाहिए था, जैसे किस्मत ने उन्हें एक आखिरी मौका दे दिया हो। इस तरह प्लेन का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। अब सबके चेहरे पर खुशी लौट आती है और पहली बार खुलकर हंसते हैं। साथ साथ वे रेगिस्तान की रेत हटाकर एक अस्थायी रनवे भी तैयार करते हैं ताकि प्लेन टेक ऑफ कर सके। लेकिन रेगिस्तान अभी भी उनकी परीक्षा लेना चाहता था। एक दिन अचानक एक खतरनाक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आ जाता है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है। प्लेन के विंग के अंदर पेट्रोल भरा होता है, इसलिए सब लोग डरकर वहां से दूर भाग जाते हैं। लेकिन एलियट वहीं खड़ा रहता है। वह चाहता है कि प्लेन को कोई नुकसान न हो। तभी एक जबरदस्त बिजली सीधे प्लेन की तरफ गिरने वाली होती है। उसी पल फ्रैंक दौड़ कर आता है और एलियट को खींचकर नीचे गिरा देता है। बिजली ठीक उसी जगह गिरती है। अगर उस पल एलियट को कुछ हो जाता तो शायद प्लेन कभी पूरा ही नहीं हो पाता। प्लेन लगभग तैयार हो चुका होता है। अब सब लोग उसे एक नाम देते हैं, फिनिक्स। फिनिक्स इजिप्शियन मिथोलॉजी का वो पौराणिक पक्षी है जो रेगिस्तान की आग से जलकर दोबारा जन्म लेता है। ये नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये प्लेन भी मलबे से नया जन्म ले चुका होता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। प्लेन पर अभी भी काफी काम बाकी होता है और पानी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। एक रात अंधेरे में उन्हें दूर रेत के बीच कुछ टेंट्स दिखाई देते हैं। वहाँ कुछ लोग सो रहे होते हैं। असल में ये स्मगलर्स होते हैं जो रेगिस्तान के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं। फ्रैंक कहता है, हमें उनसे पानी लेना चाहिए वरना हम सब मर जाएंगे, लेकिन एलियट साफ मना कर देता है। फिर भी फ्रैंक कुछ साथियों को लेकर स्मगलर्स के पास जाता है। फ्रैंक और उसका एक दोस्त एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कुछ गलत हो तो जवाबी हमला कर सकें। जैसे ही फ्रैंक पानी की बात करता है, एक स्मगलर अचानक उनके एक आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका दोस्त तुरंत फायर करते हैं और कई स्मगलर्स वहीं मारे जाते हैं, लेकिन एक स्मगलर जख्मी हालत में भाग निकलता है। फ्रैंक के पास मौका होता है उसे वहीं खत्म करने का, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि फ्रैंक खूनी नहीं बनना चाहता। जब सब वापस आते हैं तो जेम्स मरे हुए स्मगलर्स में से एक की घड़ी देखता है। वो घड़ी उसी आदमी की होती है जो प्लेन से गिरकर मरा था। इसका मतलब साफ होता है यह वही स्मगलर्स थे जो पहले भी यहाँ आ चुके थे। अब वो जख्मी स्मगलर उनके प्लेन तक लाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसे मार दो वरना ये हमें मार देगा, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। जब सबके बीच तेज बहस चल रही होती है तभी अचानक एलियट स्मगलर को गोली मार देता है। यहीं से फ्रैंक और एलियट के बीच भयानक टकराव शुरू हो जाता है। एलियट गुस्से में चिल्लाता है, सब तुम्हारी गलती है, तुम पायलट थे, तुम्हारी जिद की वजह से हम यहाँ फंसे हैं, तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मर गया, मैंने मना किया था फिर भी तुम वहाँ गए। ये शब्द फ्रैंक के सीने में सीधे चुभ जाते हैं। गुस्से में फ्रैंक एलियट को एक जोर का पंच मार देता है। एलियट नीचे गिर जाता है। अब एलियट की ईगो पूरी तरह हर्ट हो चुकी होती है। वो गुस्से में कहता है, मैं अब इस प्लेन पर एक उंगली भी नहीं लगाऊंगा, मैं जितना काम कर सकता था मैंने कर दिया, मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम कर रहा हूँ और तुम सब बस आराम करते हो। केली उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे बिना हम ये प्लेन पूरा नहीं कर सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। एलियट कहता है, अगर सब लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं दोबारा काम शुरू करूंगा। एक एक करके सभी लोग एलियट से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि फ्रैंक भी सामने आकर कहता है, प्लीज इस काम को पूरा करो। वो सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है चलो काम खत्म करते हैं। अब सब लोग फिर से जान लगाकर प्लेन बनाने में जुट जाते हैं। एक दिन दूरबीन से देखने पर उन्हें एक डरावना सच दिखता है। वो स्मगलर जो जख्मी होकर भागा था अब अपने साथियों के साथ वापस आ गया है, लेकिन वो हमला नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है इन लोगों के पास अब उन्हीं के हथियार हैं। स्मगलर्स इंतजार करते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि इनका पानी और खाना खत्म होगा, ये कमजोर पड़ेंगे और तब हमला आसान होगा। इसी डर की वजह से ये लोग और तेजी से काम करने लगते हैं। आखिरकार फिनिक्स तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें अलग अलग प्लेन्स के मॉडल होते हैं। पता चलता है कि एलियट ने फिनिक्स का डिजाइन इन्हीं टॉय प्लेन्स के मॉडल देखकर बनाया था। असल सच्चाई ये होती है कि एलियट
एलियट पहले छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल प्लेन्स बनाया करता था। उसने कभी भी इतना बड़ा रियल प्लेन नहीं बनाया था। ये सुनते ही सबका गुस्सा फूट पड़ता है। खास तौर पर अयान का वो गन निकालकर एलियट के सिर पर रख देता है और चिल्लाता है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये प्लेन कभी नहीं उड़ेगा, तुमने कभी ऐसा प्लेन बनाया ही नहीं। एलियट शांत लेकिन भरोसे से कहता है, मुझे यकीन है ये प्लेन उड़ेगा। हाँ, मैंने छोटे प्लेन्स जरूर बनाए हैं, लेकिन उनमें बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फ्रैंक तुरंत अयान को रोक लेता है। तभी अचानक रेगिस्तान का तेज तूफान आ जाता है। तेज हवाओं में फिनिक्स हल्का हल्का अपने आप हवा में उठने लगता है। अब सबको समझ आ जाता है ये प्लेन सच में उड़ सकता है। उन दिलों में जहां उम्मीद मर चुकी थी वहां दोबारा जान आ जाती है। लेकिन उसी तूफान में पूरा प्लेन रेत से ढक जाता है। तूफान के बाद सब उदास बैठ जाते हैं। तभी फ्रैंक कहता है, हमने इसे अपनी जान लगाकर बनाया है और हम इसी से यहाँ से उड़कर जाएंगे। सब लोग मिलकर रेत हटाते हैं। प्लेन को खींचकर उस जगह ले जाते हैं जहाँ जमीन सख्त होती है। इंजन स्टार्ट किया जाता है। इंजन चलता है और बंद हो जाता है। दोबारा कोशिश, फिर बंद। कई बार ट्राई करने के बाद आखिरकार इंजन जोर से गरज उठता है। ये आवाजें सुनते ही स्मगलर्स घोड़ों पर हथियार लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब कोई अंदर बैठने की जगह नहीं होती। सब लोग प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। विंग्स से लटक जाते हैं क्योंकि ये प्लेन एक बड़े जहाज के हिस्सों से बना एक छोटा सर्वाइवल प्लेन होता है। फिनिक्स रनवे पर दौड़ता है। पीछे से स्मगलर्स गोलियां चलाते हैं लेकिन किसी को गोली नहीं लगती। जैसे ही रनवे खत्म होता है स्मगलर्स सोचते हैं अब ये मर गए, लेकिन अगले ही पल फिनिक्स उस खाई से आसमान में उड़ जाता है। सब लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं। महीनों की मेहनत आखिरकार कामयाब हो जाती है। इस तरह ये लोग उस रेगिस्तान से निकल जाते हैं जहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन माना जाता था। आखिरी सीन में एक मैगजीन दिखाई जाती है। उसके कवर पर एलियट की फोटो होती है और नीचे लिखा होता है, नासा की नई उम्मीद। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी इस फिल्म की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।